हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है, सुबह के बज चुके हैं 7। तो यहाँ पास थोड़े बहुत काम थे तो वो मैंने कर लिए हैं। जैसे कूलर में पानी डालना, कुछ रात के 1-2 बर्तन रह गए तो बर्तन मैंने धो लिए हैं। कपड़े मैंने डुबो दिए हैं सर्फ में, उसको मैं थोड़ी देर में धुलूँगी। और अभी चाय बना के लेके आई हूँ, तो चाय अभी रखी ही है। तो इसको फिनिश करने के बाद ऑलरेडी बहुत सारे काम हैं। तो इधर आप लोगों को कपड़े दिख रहे होंगे, तो इधर कपड़े दिख रहे होंगे ये सारे। तो ये कपड़ों को मुझे कुछ कपड़ों के धोने के लिए रखना है, और कुछ इसमें ऐसे हैं कि जो धोना नहीं है। मैं पहनी थी साड़ी, जो धोना नहीं है उसको फोल्ड करके रख दूँगी अभी, क्योंकि 1-2 बार और पहनूँगी, इसके बाद उसको मैं साफ़ करूँगी। क्योंकि साड़ी को आप एक बार पहनो और साफ़ कर दो ना, तो उसको फिर ख़राब हो जाती है। कम से कम 2-3 बार, आप नई साड़ी है तो पहनना चाहिए। तो चलिए पहले चाय फिनिश करते हैं, और इसके बाद ये पूरे कपड़े हैं जो धुलने वाले अलग, बना फोल्ड करने वाले अलग, इनको इन काम में मैं लग जाती हूँ। तो इसके बाद मैंने कपड़े देख रही थी अलमारी में, क्योंकि बच्चे निकालते हैं ना, तो एक कपड़े निकालते हैं, 4 कपड़े ख़राब करते हैं। तो उनको मैं आज सबसे पहले ना बच्चों के कपड़े सेट कर देती हूँ। इसे बीच-बीच में करती रहती हूँ अब तक 2 से 4 दिनों में। तो इसमें कुछ कपड़े बाहर पड़े हुए थे परी के, तो उनको भी निकाल के मैंने फ़ोल्ड करके रखे। आज कुछ ऐसे हैं जो कपड़े नहीं पहने जाते, जैसे जीन्स वून्स हो गए, तो उनको मैं नीचे वाली अलमारी में लगा देती हूँ, एक पॉलीथीन में डाल के। क्योंकि ख़राब हो जाते हैं ना कपड़े, जो हम कपड़े डेली नहीं पहनते उनको ऐसे खुला रख दो तो फिर वो ख़राब भी होते हैं। तो जो डेली नहीं पहनते, जैसे नए जीन्स हैं और कुछ चीज़ें हैं, तो मैंने सब नीचे रख दिया था पॉलीथीन में डाल के। और बच्चों की अलमारी यहाँ पास ठीक कर दी है, और साथ ही साथ कपड़े भी फ़ोल्ड हो गए। जो कपड़े पड़े हुए थे मैं आपको दिखा रही थी, वो कपड़े भी मैंने फ़ोल्ड कर दिए। अब रह गए हैं धोने वाले कपड़े। मैं धोने वाले कपड़े इकट्ठा कर ली हूँ। तो चलिए इनको भी, सबको पहले कपड़ों को, जितने कपड़े हैं ना, सर्फ़ में डुबो दूँगी। क्योंकि फिर देखती हूँ अगर टाइम लगेगा तो मैं सबको साफ़ भी कर लूँगी हाथ ही हाथ। अगर नहीं लगा तो फिर देखेंगे शाम को। तो चलिए यहाँ पास पूरा टेबल वेबल सब ठीक हो गई है। अब आ गए हैं किचन में। किचन में बर्तन मेरे कल दोपहर से रखे हुए हैं लगाने के लिए। कल दोपहर के रखे हुए, फिर रात के मैंने धुल दिए। थोड़े बहुत छोटे मोटे ऐसे अभी सुबह के चाय से दूध दूध के हो गए रात के, वो मैंने धो दिए। कल पता नहीं क्या है कि मुझे आलस जैसे आ गया था, और काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। ऐसे कभी कभी होता है ना कि मतलब कुछ भी ना करें, पर क्या करें, करना तो है ही। तो मैंने फिर अब सुबह, कल जैसे मैंने छोड़ दिया, तो फिर मुझे सुबह मैंने सोचा कि मैं अब पूरा काम समेट लेती हूँ। नहीं तो फिर अगर अभी नहीं करूँगी तो फिर ये काम जाके ना आगे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए अब जल्दी जल्दी जो भी बर्तन पड़े हुए हैं तो उनको लगा देती हूँ। इसके बाद अब इनकी जो टोकरी मैंने साफ़ की थी, तो इसकी आलू और प्याज लगा देती हूँ इसमें टोकरी में। क्योंकि मैंने जो ज़्यादा एक्स्ट्रा थी ना आलू प्याज, तो मैंने रैक में टांग दी थी। तो जो टोकरी की जब ख़त्म हो गई, तो रैक से निकाल के और इसमें अब लगा देती हूँ। आलू तो ख़त्म हो गई हैं, बस एक टोकरी ही बची हैं। प्याज थोड़ा सा है तो कुछ डाल दूँगी, और कुछ बचेंगी तो उनको मैं ऊपर टांग दूँगी। जब ज़रूरत होगी तब निकाल लेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा जगह है नहीं नीचे, तो फैलाने से कोई मतलब है नहीं। कम से कम ऊपर टांगते हैं तो एक जगह टांगी तो रहती है। तो चलिए इसके बाद सब्ज़ी आई हुई थी तो एक दिन पहले, तो सब सब्जियों को मैंने साफ़ करके रख दिया था। रह गई थी पालक, तो पालक को मैंने ऐसे ही फ्रिज में डाल दिया था। और गीली थी पालक, तो क्या ना कि ख़राब होती जा रही है, पत्ते उसके सड़ते जा रहे हैं। तो उसको छाँट के जो भी अच्छे हैं पत्ते तो निकाल लेती हूँ, जो ख़राब है तो उसको फेंक देती हूँ। क्योंकि जो बाकी की पालक है वो कम से कम ख़राब नहीं होगी, नहीं तो सारी पालक ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पास मैंने मतलब पालक पहले छाँट लेती हूँ, और फिर इसके बाद जो भी काम है कर लेती हूँ किचन के। और अब आ गई हूँ इस रूम की क्लीनिंग करने के लिए। तो सबसे पहले जो इन्वर्टर में कपड़ा ढका रहता है वो बहुत गंदा हो गया था, तो उसको भी मैंने निकाल के और इसमें थोड़ा सा डस्टिंग कर दी इन्वर्टर में। और बेड की मैंने बेडशीट निकाल दी है। इसके बाद टीवी पोंछ लेते हैं, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा आती है। जैसे फैन वैन चलता है ना, तो बाहर से धूल ज़्यादा खींचता है अपनी तरफ। तो जिसकी वजह से ना थोड़ा आपको ना हफ्ते में कम से कम 2 बार डस्टिंग करनी ही पड़ती है अच्छे से। टीवी वीवी की हो गई, बाकी चीज़ों की वेट की हो गई ना, तो यहाँ तो मुझे रोज़ ही एक बार कपड़ा मारना पड़ता है, नहीं तो धूल बहुत ज़्यादा जम जाती है। इसके बाद जो बेड में सॉरी जो बॉक्स के ऊपर कपड़ा है, तो उसको भी मैंने निकाल के झाड़ दिया है। अब थोड़ा सा इसकी डस्टिंग कर देते हैं, क्योंकि अभी मैं सूखा कपड़ा लेके रखी हूँ, गीला नहीं।
अभी सूखे से पूरा धूल झाड़ देती हूँ। फिर झाड़ू लगाने के बाद मैं गीले कपड़े से सब तन मतलब एक बार पोछा मार दूँगी, क्योंकि अभी अगर गीले कपड़े से मार दिया झाड़ू लगाऊंगी तो फिर वैसे ही पूरा कचरा चिपक जाएगा। तो इसीलिए मैंने अभी छोड़ दिया है। इसमें कुछ देख रही थी, कुछ बेडशीट जो अगर क्या होता है जैसे हम रात में जो बेडशीट को ओढ़ते हैं तो थोड़ा सा अगर गंदी होंगी तो उनको निकाल के और फिर सर्फ में डुबो दूँगी धोने के लिए। और इसके बाद आ गई हूँ झाड़ू लगाने। तो झाड़ू यहाँ से बेड की उस साइड ना बहुत ज़्यादा कचरा जम जाता है, कुछ ना कुछ जैसे इधर से बच्चे कुछ खाते हैं, जैसे टॉफ़ीज़ हो गई, कुछ भी तो रैपर उधर उड़ के चले जाते हैं। तो मुझे उधर भी डेली मतलब डेली तो मैं नहीं बोलूँगी कि साफ़ करती हूँ, पर तीसरे दिन मैं उधर पक्का झाड़ू और पोछा दोनों करती हूँ। और बेड के नीचे जितना हो सकता है साफ़ उतना करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि गंदगी रहेगी तो फिर मच्छर भी आएंगे। तो जितना मैं साफ़ कर सकती हूँ बेड के नीचे। और इसे झाड़ू लगा दिया, फिर पोछा से कम 3-4 बार अच्छे से मारती हूँ, क्योंकि वो अच्छे से साफ़ हो जाए और धूल ना रहे। इसके बाद दरवाजे हो गए, दीवारें हो गई, जहाँ मतलब थोड़ा बहुत जाला वाला लगे थे तो मैंने पूरा साफ़ किया। और इसके बाद एक झाड़ू लगा लेती हूँ और फिर चलते हैं डस्टिंग करने के लिए, क्योंकि अब डस्टिंग करने से क्या है कि अब झाड़ू लग चुका है तो धूल नहीं बैठेगी धूल नहीं बैठेगी और साफ़ सफाई हो जाएगी। तो इसके बाद मैं अब डस्टिंग कर देती हूँ। मैंने बेड में मैंने एक भी बार भी कपड़ा पहले नहीं मारा था। मैंने सोचा कि पहले झाड़ू लगा लेते इसके बाद करती हूँ, तो इधर भी मैंने कर दिया। और यहाँ कुछ ज़्यादा ही धूल आती है इस घर में। एक तो किनारे मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा है कि दरवाज़ा खोल के रखना पड़ता है, मेन वाला जाली वाला घर बंद रहता है, तो जिसकी वजह से ना धूल बहुत ज़्यादा आती है। और फ़ैन चलते हैं तो फ़ैन वैसे भी खींचते हैं अपनी तरफ। तो दरवाजे हो गए सब मैंने थोड़ा सा यहाँ पर साफ़ कर दिया है कि 2-4 दिन के लिए कम से कम साफ़ तो रहेगा, क्योंकि बहुत जल्दी धूल जम गई थी। तो चलिए इसके बाद चलते हैं कूलर को साफ़ करने के लिए। कूलर में भी मैंने डस्टिंग का मतलब हर जगह कर दी। इसके बाद इस शाम की क्लिप है। इसके बाद मैंने दोपहर में कुछ भी नहीं शूट किया। तो यहाँ पास जैसे मैंने बताए थे कपड़े, तो कपड़े कुछ ज़्यादा ही हो गए थे साफ़ सफाई करते करते ना, और कपड़े निकल गए थे। तो मैंने सबको डुबो के सर्फ में दोपहर में रख ही दी थी कि अब मैं शाम को मशीन लगाऊंगी तभी मैं धुलूँगी। और मशीन लगाने का मुझे ये सबसे गंदा लगता है कि जो पानी डालना पड़ता है ना, इसलिए थोड़ा सा ढेर मैं खा जाती हूँ मशीन लगाने के लिए। तो अभी मैंने कपड़े लगा रही हूँ धोने के लिए। तो सुबह से डुबाए हुए हैं, जब मैंने आप लोग को सुबह बताया था तो सुबह से कपड़े डले हुए हैं सर्फ में, मगर सफाई करी ना तो बहुत सारे कपड़े निकल गए, छोटे मोटे मतलब हल्के फुल्के गंदे। तो मैंने क्या किया कि सबको सर्फ में डुबो के दोपहर में रख दी थी गर्म पानी में, क्योंकि टंकी का ऑलरेडी गर्म पानी होता है। और काम करते करते उस रूम की सफाई करते करते मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, 12 बज गए थे। तो इसके बाद फिर टंकी का पानी गर्म आने लगता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म आने लगता है। तो फिर मैंने कपड़े सारे रहने दिए और अब लगा दी हूँ मशीन। शाम का टाइम है तो मशीन में सारे कपड़े धुल जाएंगे। तो चलिए इसको लगाते हैं। बकेट में पानी डालना पड़ता है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो चलिए जल्दी से धो लेते हैं कपड़े। और आज का मौसम थोड़ा सा चेंज भी है, 1-2 बूंदी भी पड़ी है, बारिश तो नहीं हुई है, थोड़ा बहुत चेंज मौसम है, शायद बारिश हो, थोड़ा सा ठंडा शायद आए। तो चलिए जल्दी से पानी डाल के और कपड़े लगा देती हूँ। और इसके बाद ये रात के खाने की है। तो यहाँ पास मैंने चावल बनने के लिए रखा है, तो थोड़ा सा ही चावल बनाना था तो इसमें मैंने रख दिया। करीब पक ही गया थोड़ा टाइम और एक साइड मैंने सब्ज़ी बना ली है तोरी की, तो सब्ज़ी पक गई है, मैंने बंद कर दिया धनिया पत्ती ऐड करके। और दाल बनाई है, तो मतलब सब्ज़ी बन गई, दाल बन गया, आटा लगा लिया, बस चावल बन जाए तो इसके बाद मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। तो दाल मैं दिखा रही थी, मिक्स दाल है, उड़द मूंग भर की दाल है, बाकी और कोई दाल नहीं मैंने मिक्स नहीं की। और तड़का लगा दी हूँ जैसे आप लोग देख सकते हैं। और बन के खाना रेडी है, बस रोटियां भर बनानी है। तो अभी करीब 8 बजे आज मेरा पूरा खाना बन गया था। तो रोटियां मैंने छोड़ दिया था बनाने के लिए कि मैं लेट बनाऊंगी, जब रोटियां बनाती जाऊंगी और खाना देती जाऊंगी। तो यहाँ पास पहले मैंने दोनों बच्चों के लिए थाली लगा दी हूँ और सब्ज़ी थोड़ी थोड़ी दे देती हूँ। और दाल में बच्चे अच्छे से खाना खा लेते हैं, ये नहीं है कि आप सब्ज़ी नहीं है कोई, तो क्योंकि तोरी की सब्ज़ी बच्चों को वैसे भी नहीं पसंद आती है, पर यहाँ अच्छे से वो खाना खा लेंगे। दाल है तो दाल में आप घी डाल दो ना, उसके वो दोनों अच्छे से खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पास मैंने घी डाल दिया और अब रोटियां बना देती हूँ दोनों के लिए, पहले लगा के खाना दे दूँगी। इसके बाद फिर जो बाकी की रोटियां है इकट्ठा बना के फिर सारी रोटियां मैं रख लूँगी और फिर खाना लगाऊँगी।
तो रोटी सेक के ना बच्चों को दे देती हूँ घी लगा के। और इसमें चम्मच नहीं रखी थी ना, चम्मच उनको पक्का चाहिए तो रखना पड़ेगा। साथ ही साथ ना मतलब दोनों काम कर रही थी, खाना लगाना भी, रोटियां बनाना भी। और ये टाइम हो चुका था करीब 8:45 का। मैंने 8 बजे सब खाना बना लिया था, रोटियां भर रह गई थी। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पास ख़त्म करती हूँ। तो कैसी लगी हो आप लोगों को मेरी आज की वीडियो? तो प्लीज़ अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।